पौराणिक कथाओं में आज हम सुनेंगे राधा अष्टमी की व्रत कथा। व्रत रखने वाले सभी लोग इस कथा को अवश्य सुने, तभी मिलेगा आपको पुण्य फल। तो भक्तजन, इस कथा को सुनने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें, साथ ही साथ लाइक और शेयर भी करें। तो भक्तजन, भगवान कृष्ण और राधा जी का मन में ध्यान करते हुए आइए सुनते हैं इस व्रत कथा को। सनातन धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधा अष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। शास्त्रों में इस तिथि को राधा का जन्म दिवस बताया गया है। राधा जी ब्रह्मानु की यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थी। वेद तथा पुराण में जिनका कृष्ण वल्लभा कहकर गुणगान किया गया है, वह श्री वृंदावनेश्वरी राधा सदा कृष्ण को आनंद प्राप्त करने वाली साध्वी कृष्ण प्रिय थी। राधा अष्टमी को राधा जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और राधा जी की पूजा अर्चना करते हैं और राधा अष्टमी व्रत कथा भी सुनते हैं। तो क्या है राधा अष्टमी की व्रत कथा? आइए भक्तजन हम लोग भी सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण के साथ निवास करती थी। एक बार राधा देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर गई थी। जब वापस आई तो देखा कि कृष्ण भगवान गोलोक में नहीं है। उस समय भगवान कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में घूम रहे। ये बात जब राधा जी को मालूम हुई तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो सीधे उनके पास पहुंच गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को काफी भला बुरा कहा। राधा जी का ये व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी वहां से चली गईं। इस श्राप के बाद राधा ने बदले में श्री दामा को श्राप देते हुए राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही सुदामा का नाम शंखचूर्ण दानव के रूप में हुआ था। दानव में जन्म लेने के बाद भी भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना रहा। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर ब्रह्मानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। लेकिन राधा रानी ब्रह्मानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। दरअसल जिस समय श्री दामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और ब्रह्मानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि जब आप विवाह के योग्य हो जाएंगी तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में रायाड़ नामक एक वैश्य से होगा। हालांकि वो भी मेरे अंशावतारों में से एक ही होगा। आप धरती पर भी मेरी प्रियतम बनकर ही रहेंगी, परंतु हम दोनों को वहां बिछड़ने का दुख सहना होगा। हे राधा रानी, आप धरती पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वो प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उस समय वहां देवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हुई। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वो भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी का दिन था। इसलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा रानी अष्टमी के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत के करने से हमें सभी सांसारिक सुख आनंद प्राप्त होते हैं। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती है और घर में बरकत बनी रहती है। तो भक्तजन, ये थी राधा अष्टमी की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं में आज बस इतना। अगली बार हम सुनेंगे एक और कथा। तब तक ईश्वर की सभी शक्तियाँ व दुआएं आपकी सुरक्षा कवच बनी रहें।